नमस्कार। विद्यालय में प्रवेश के समय, पुराने समय में जब बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते थे या जन्म की निश्चित तिथि और दिन ज्ञात नहीं होता था, तब शिक्षक प्रवेश करते समय यह निर्धारित कैसे करता था कि बच्चा 5 वर्ष का हो गया या 6 वर्ष का हो गया है। निश्चित तौर पर कुछ तकनीकें थी। उनमें सबसे पहली तकनीक थी कि एक हाथ से उसका दूसरा कान पकड़ाया जाता था और दूसरे कान के नीचे तक का हिस्सा देखा जाता था। यदि वो पा जाता था तो ऐसा करके उसे 6 वर्ष का घोषित कर दिया जाता था। यद्यपि ये कोई प्रमाणित तरीका नहीं। इसी प्रकार व्यक्तित्व को परखने के लिए विद्यार्थी कैसा है, क्रोधी है कि शांत स्वभाव का है, पढ़ने में होशियार होगा या कमजोर होगा, ऐसे अनेकानेक अंदाजे प्रवेश के समय ही विद्वान शिक्षक लगा लिया करते थे। और लगाने के लिए क्या है, देखने वाली आंखें होना चाहिए, चेहरा चेहरा किताब होता है। तो चेहरे को देख करके, शक्ल सूरत को देख करके, हाव भाव को देख करके व्यक्तित्व को जानना ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक कला है। और आज इसी विषय पर हम बात करते हैं। किसी भी विद्यार्थी का साक्षात्कार के दौरान किसी भी शिक्षक का, किसी भी आगंतुक का, किसी व्यक्ति के साथ व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व का, अपरिचित व्यक्ति के साथ संपर्क का, यात्रा में उसके साथ विश्वास का क्या कोई आधार है? क्या कोई प्रमाणित तरीका है? कई बार ऐसा होता है, हम अकेले यात्रा कर रहे होते हैं, हमारा बैग, हमारा सूटकेस ट्रेन में रखा होता है, हम बाजू में बैठे हुए व्यक्ति को बोलते इसको देखना, मैं आता हूँ, और फिर हम 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आते हैं। उस पर भरोसा करते हैं जो अपरिचित होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाते। ये कैसे पता चलता है? हमारे एक शिक्षक थे, वीरेंद्र जी जैन, इंदौर के सांवेर में शिक्षक थे। और वो कहा करते थे कि स्त्रियों के पास एक 6वीं इंद्रिय होती है जिससे वो पता कर लेती हैं कि आदमी कैसा होता है। तो मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के पास वो 6ठी इंद्रिय होती है जिससे वो पता कर सकता है कि आदमी कैसा होता है या कैसा है। मैं प्रामाणिकता से तो ये बात नहीं कह सकता कि ये पूरी तरह सत्य है। कभी कभी किसी के व्यक्तित्व पर कोई अंदाजा खरा नहीं भी उतरता है, लेकिन 90% मामलों में खरा उतरता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार से परखने की, उसके शरीर के अंग प्रत्यंगों के आधार पर परखने की विधि पर आधारित वाङ्मय पूरी की पूरी एक मोटी किताब लिखी हुई है। आज हम कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। आप उन बिंदुओं को आधार बना करके और कुछ परखने की कोशिश करना, भ्रम में मत पड़ना, प्रामाणिक मानने से पहले परीक्षण आवश्यक करना, क्योंकि विज्ञान कहता है अनुमान, प्रमाण, उसके बाद कभी सिद्धांत। कभी कभी व्यक्ति शुरुआत करते हैं हम आँखों की भौहों से। हमारे आँखों के ऊपर जो एक बालों की लाइन होती है, इसको भौहें कहते हैं। ये भौहें सामान्यतः सीधी, तिरछी, मोटी, पतली, आपस में जुड़ी हुई अनेक आकार की होती हैं। अब ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है
कि मोटी भौहों वाला व्यक्ति, जिसके यहाँ बालों की संख्या पर्याप्त होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वह व्यक्ति कम विश्वसनीय होता है। तो यात्रा के समय उस पर विश्वास कम करना चाहिए, लेकिन ये भ्रम भी हो सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये प्रामाणिक नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं। हमारे यहाँ मान्यता है कि जिसकी भौहें बीच में से जुड़ी हुई होती हैं, उसकी 2 शादियाँ होती हैं, आगे पीछे। लेकिन ऐसा 90% प्रकरणों में हो सकता है, और कहीं भी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, नहीं भी हो सकता है। कभी ऐसा भी होता है कि संयोग इतना प्रबल हो कि शादी पक्की हो जाए और उसके बाद टूट जाए, फिर दूसरी शादी हो जाए, तो टूटी हुई पहली शादी को भी एक शादी का रूप मान लिया जाता है। तो मोटा होना, आपस में जुड़ा होना सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। किसी की भौहें पतली होती हैं, तलवार की तरह बिल्कुल पतली, वह व्यक्ति ठीक होता है, विश्वसनीय होता है, बुद्धिमान होता है। अब भौहों के नीचे हम बात करते हैं आँखों की पलकों की। आँखों की पलकों में बाल पाए जाते हैं। पलकों में ऊपर की ओर बाल पाए जाते हैं और नीचे की ओर भी बाल पाए जाते हैं। ये बाल किसी किसी में बहुत घने होते हैं, किसी में बहुत दूर दूर होते हैं, किसी में बहुत छोटे छोटे होते हैं, किसी में बहुत बड़े बड़े होते हैं। जिनके आँखों की पलकों के बाल दूर दूर व्यवस्थित और कम बड़े होते हैं, वो ज़्यादा विश्वसनीय और प्रभावी होता है। लेकिन बहुत घने बाल सामान्यतः मंद बुद्धि व्यक्ति के पाए जाते हैं। इसी प्रकार आंखें तो बहुत कुछ कहती हैं। 90% हमारे बातचीत का एक भाग हमारा चेहरा मोहरा होता है, हमारा फिजिक होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल एक्शन जो हमारी होती है, वह बहुत कुछ कह देती है। और उस बहुत कुछ कहने में, हाव भाव में महत्वपूर्ण भूमिका आँखों की होती है। इसके ऊपर जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए, बहुत कम है। आँखों की पलकों का बार बार झपकना, आँखों की पलकों का बिल्कुल ना झपकना, अपलक देखना। आँखों के ऊपर बहुत सारे मुहावरे भी हैं। आँख के अंधे नाम नयन सुख। कई बार आँखें बहुत कुछ बयां करती हैं, तो उनकी पलकों का झपकना, बार बार झपकना अविश्वसनीय और झूठे संवाद का प्रतीक है। कभी कभी व्यक्ति बहुत आँखें झपकाता है, आँखें चुराता है, नीचे की ओर पलकें करके बात करता है, आँखों में आँखें डाल के बात नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके शब्द, उसके बयान, उसके कथन झूठे माने जा सकते हैं। तो अभी जो बातचीत हमारी और आपकी हुई, उसमें महत्वपूर्ण था, भौहें मोटी हों तो अविश्वसनीय होता है व्यक्ति। भौहें आपस में नाक के ऊपर जुड़ी हुई हों तो 2 विवाह होने की संभावना होती है व्यक्ति की। भौहें पतली हों और बिल्कुल तलवार की तरह तिरछी हों तो वह व्यक्ति बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और निर्णय क्षमता में मजबूत होता है। इसी प्रकार आँखों की पलकों के ऊपर पाए जाने वाले बाल थोड़े दूर दूर हों और व्यवस्थित हों तो वह व्यक्ति सुलझा हुआ और आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। आँखों की पलकों के ऊपर नीचे घने बाल मंद बुद्धि व्यक्ति का परिचय देते हैं। तो भौहों और आँखों के बाल और आँखों को झपकाने की, आँखों को मिलाकर बात ना करने की, नीचे आँखें करके बात करने की बात हो तो वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ऐसा सामान्यतः माना जाता है। शेष चर्चा अपने व्यक्तित्व की नाक नक्श के आधार पर, होठों के मोटे और पतले होने के आधार पर, कानों के मोटे पतले लंबे होने के आधार पर, और ख़ास तौर पर कानों में बाल हों तो क्या होगा, इस आधार पर चर्चा
अगले वीडियो में हम आपसे करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।